हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट उसके बारे में आपको मैं अभी यहाँ पर समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ क्या क्या हुआ था, क्या चीज है ये एक पीस एग्रीमेंट था। अब देखो शुरुआत यहाँ से होती है। मदीने का लीडर था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके वहां पर मदीने में मुसलमान रहते थे, ठीक है, और कुरैश मक्का में रहते थे। तो जो मक्का में रहते थे कुरैश, वो दुश्मन थे मुसलमानों के। मुसलमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी आपस में क्या होती थी, लड़ाई होती रहती थी, जंग होती रहती थी। कुरैश और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने और मक्के के लोगों के बीच में क्या जंग होती रहती थी। एक का लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, दूसरा का लीडर कुरैश थे। तो ये जंग होती रहती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आपको अभी मैं सारा कुछ बता रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। अब मैं पढ़ता जाऊंगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में हुआ क्या था और ट्रीटी ये किस तरह से साइन हुई थी। पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा। तो चलो लेक्चर को शुरू करता हूं। मैं सब कुछ पढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाएं और याद करें और लिख कर नोट करके याद करें। सीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस्लामिक स्टडी का। जब मुसलमान मक्के से मदीना आए थे तो कुरैश बहुत उनसे नाराज हुए थे। दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई जंग चलती रहती थी। मुसलमान चाहते थे कि वो मक्का जाकर पीसफुली हज करे। अब मक्के में कुरैश थे, वो मुसलमानों के दुश्मन थे और वो लोग उम्रा और हज करना चाहते थे मुसलमान। तो मक्के में उनको नहीं आने देते थे। क्या? कौन? कुरैश के लोग, ठीक है। तो ये बात यहाँ से शुरू होती है। और मुसलमान चाहते थे कि वो मक्के में जाकर पीसफुली हज कर सकें, उम्रा कर सकें। हज एक इम्पोर्टेंट इबादत है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, ठीक है। लेकिन कुरैश उन्हें मक्के आने ही नहीं देते थे। तो यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। ड्रीम एंड प्लान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि पूरी उम्मत मुसलमान मक्के में जाकर हज कर रही है और उसने प्लान बनाया कि अब किस तरह से हज करना चाहिए। ये बात आपको मैं बताता हूँ किस तरह से। सपना और सच। एक दिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सपना देखा कि वो सारे मुसलमान मक्के जाकर हज कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सपना देखा, खूबसूरत जगह देख रहा है ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उन्होंने सोचा चलो सपना सच्चा करने का वक्त आ गया। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से कहा चलो आज हम हज करने मक्का चलते हैं। तो हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी इबादत करके वापस जाएंगे, वापस आएंगे मदीना, ठीक है। ये बात यहाँ से शुरू होती है। तो क्या होता है, सफर, जर्नी बिगिंस, सफर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो सफर यहाँ पर शुरू होता है। 1400 मुसलमान ने सफर शुरू किया और बिल्कुल रेडी फाइट, जंग के लिए नहीं गए थे वो, बल्कि एहराम पहनने हुए थे, ठीक है। जो हज का अहम आसान कपड़ा होता है वो पहनकर वो अपनी इबादत करने गए थे। उनके साथ सिर्फ चंद जानवर थे कुर्बानी के लिए, सेक्रीफाइस के लिए। वो खुश खुश मक्के की तरफ बढ़ रहे थे मुसलमान, ठीक है। 1400 मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ट्रबल स्टार्ट्स, यहाँ से सफर, जब मक्का की तरफ मदीना के लोग मुसलमान मक्के की तरफ हज करने गए खुशी खुशी, और उनके साथ जानवर भी थे, तो ये यहाँ पर रुकावट आ गई। ट्रबल स्टार्ट्स मतलब कि यहाँ पर रुकावट आ गई। जब कुरैश को पता चला कि मुसलमान आ रहे हैं, वो गुस्से से भर गए, ठीक है, गुस्से से भर गए। उन्होंने सोचा नहीं, हम इन्हें मक्के में आने नहीं देंगे। उन्होंने अपने बहादुर सोल्जर्स को भेजकर रास्ते में रोक दिया गया, मुसलमानों को मक्के के अंदर नहीं आने दे रहे थे, ठीक है। अब ऐसी सूरत हाल यहाँ पर बन गई थी। मुस्लिम्स के पास आने का हक था, लेकिन वो लड़ाई नहीं चाहते थे। कुरैश ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन वो मुस्लिम्स को आने नहीं देना चाहते थे मक्के के अंदर। तो नेगोशिएशन यहाँ से शुरू होती है, बातचीत शुरू होती है। किस तरह से? जब ये रुकावट आ गई, मुसलमानों को रोक दिया गया, तो ये नेगोशिएशंस, ये बातचीत शुरू हो गई। नेगोशिएशन का मतलब होता है आपस में बातचीत करना।
दोनों तरफ से लोग बातचीत करने आए, कुछ बातें हुई, कुछ मुश्किलें आई। आखिर में दोनों ग्रुप्स ने एक सुलह पीस एग्रीमेंट का फैसला किया। इसी का नाम ही ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुआ बना। ठीक है, ये आप यहाँ पर समझ गए। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का बैकग्राउंड ये कंप्लीट आपकी स्टोरी मैंने आपको बता दी, यही थी। अब आगे चलते हैं। सुलह की खास बातें, मेन पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी। सुलह की खास बातें कौन सी थी, मेन ट्रीटी की पॉइंट्स कौन सी थी, वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ये सुलह थोड़ी अजीब लगी, लेकिन इसकी शर्तें, कंडीशन देखते हैं हम क्या क्या थी। पहली कंडीशन ये थी, अगली बार मुसलमान इस अगले साल आना हज करने के लिए सिर्फ 3 दिन के लिए। ठीक है, तो ये इतनी बात यहाँ पर हुई। दूसरी पॉइंट ये है कि कोई लड़ाई नहीं होगी, आने वाले 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। दूसरी बात ये की गई, इसमें मुसलमान और कुरैश बैठकर ये बात कर रहे थे, अब 10 साल तक हम दोनों में कोई जंग लड़ाई नहीं होगी, सब लोग अमन से रहेंगे। अब देखो तीसरी पॉइंट, अगर ये पॉइंट मुसलमानों को मुश्किल लगी, क्योंकि मुसलमानों का कोई मदीने से मक्के की तरफ गलती से भी आ गया तो उनको वापस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उनका मक्के का लोग, कुरैश का लोग कोई मदीने की तरफ आ गया, मुसलमानों की तरफ आ गया, तो वो उनको वापस करेंगे, चाहे वो किसी भी कंडीशन में आया हो। तो ये मुसलमानों को पॉइंट थोड़ी मुश्किल लगी। चौथी पॉइंट ये थी, दोस्ती का हक। दोनों ग्रुप्स को दूसरे कबीले, ट्राइब से दोस्ती करने का हक होगा। ठीक है, ये दोस्ती की बात भी उसमें लिखी गई। मुसलमान का गुस्सा, वाई मुस्लिम्स वर अपसेट। यहाँ पर मुसलमानों को गुस्सा आया, थोड़े अपसेट हुए, क्यों हुए, ये अब दूसरी पॉइंट है जो आपको डिस्कस करना। जब ये शर्तें सुनी तो बहुत से मुसलमानों को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगे ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, हम वापस क्यों जा रहे हैं, हम जीत कर ही जाएंगे, फिर भी हम सरेंडर क्यों कर रहे हैं। अगर कोई मुसलमान यहाँ से मक्के जाएगा तो वो उससे वापस नहीं करेंगे, ये कैसा इंसाफ है। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी हार हुई। मुसलमानों को इस तरह से लग रहा था हम वापस जा रहे हैं और हार मानकर वापस जा रहे हैं। असल जीत क्या थी, द सीक्रेट विक्ट्री। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा रहे थे और कहा, उन्हें पता था ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता था, मुस्कुरा रहे थे इसके लिए कि उन्हें पता था ये कि असल में एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि वो अल्लाह का पैगंबर था, उसको कोई नहीं समझ सकता था। नंबर 1 पर ये मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। दूसरी, अमन मिलेगा, अब 10 साल तक जंग नहीं होगी, लोग इस्लाम के बारे में आसानी से सुन और समझ सकेंगे। इस्लाम इतना आसान और बेहतरीन चीज है, लड़ाई 10 साल तक नहीं होगी, इबादत ना की, वापस चले गए। दुनिया को पता चला कुरैश ने आखिरकार मुसलमानों को एक बराबर समझते हुए एग्रीमेंट साइन की। अब पूरे अरब में मुसलमानों की इज्जत बढ़ गई। आज तक आपको पता है मक्के और मदीने में हम उम्रा हज आज तक चल रहा है, अमन के साथ चल रहा है, किस तरह से बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो ये यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हो गई मुसलमानों और कुरैश के बीच में। ये बातें चीतें ये हुई, बातचीत हुई, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी हार नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो तीसरी पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग इस्लाम को अपनाने लगे। अमन, इस एग्रीमेंट के थोड़े टाइम बाद ही इस्लाम इतना ज्यादा फैला, 2 साल बाद मुसलमानों ने बिल्कुल लड़ाई नहीं की, मक्का में अपनी जीत हासिल कर ली इसी तरीके से। ठीक है, तो हमें ये क्या सबक मिला इस ट्रीटी से, और सीएसएस में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो आगे मैं आपको दे दूंगा। इस कहानी से आप देख सकते हैं पास्ट पेपर में भी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी कभार ऐसी चीज जो आपको नाकामी, फेल्यूर लगती है, वही आपके सबसे बड़ी कामयाबी, सक्सेस बन जाती है। अल्लाह का प्लान हमेशा आपके ख्याल से बेहतर होता है। सही वक्त पर दायरा, पेशेंट रखना और अमन पीस का रास्ता अपनाना ही सबसे बड़ी हिकमत, विजडम होती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज। कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट में करें।